हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स अकेडमी। और देखो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 देखो क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन इसकी बेसिक जो थिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सारी बेसिक थिंग्स आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देखो चीजों को समझो। देखो आपको अगर सारी बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर होगी तो देखो क्वेश्चन पे अपने आप कमांड आ जाएगी, अच्छे से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो फिर बाद में। तो देखो क्या, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये जो चैप्टर है इसमें अपन क्या करेंगे, देखो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो मैट्रिक्स पढ़ लिया और इसके बाद में डिटरमिनेंट, दो चीजें पढ़ ली अपन। अब क्या है, ये चैप्टर 5 है ना, ये क्या है, इन दोनों का मिक्सअप है। यानी इसमें क्या काम आएगी, मैट्रिक्स भी काम में आएगी और डिटरमिनेंट भी काम में आएगी। अंडरस्टैंड। तो देखो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये अपन ये बोल सकते हैं क्या, कि अगर अपने पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और अगर उसका अपन क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, उसका पर अगर क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, तो उसका डिटरमिनेंट अगर आपके पास नॉट इक्वल 0 आता है तो उसे कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे अपन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। आप क्या करोगे, कोई भी मैट्रिक्स लोगे, उसका क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, और डिटरमिनेंट निकालने के बाद में अगर आपको 0 नहीं मिलता है, 0 के अलावा माइनस में नंबर या प्लस में कोई भी नंबर मिल जाता है, तो अपन उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वो कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। तो देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझो। देखिए इसे जैसे अपन बोल सकते हैं, कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1 -1 2 4, ये मैट्रिक्स है। तो इसको देखो, इसका क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, यानी चेक करना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर है। तो देखो क्या, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, 1 -1 2 4। कैसे निकालना है, सेकंड ऑर्डर का क्या, कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या करवा दो, माइनस, तो इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो क्या होगा 4 माइनस, देखो माइनस वाले से और एक, तो माइनस 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 आता है ना बीच में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 2, यानी कितना आएगा 6, यानी ये क्या है 0 के इक्वल नहीं है ना। अंडरस्टैंड। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अंडरस्टैंड। इसके बाद में देखो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये बोल सकते हैं अपन क्या, कि डिटरमिनेंट अपन निकालेंगे ना कोई मैट्रिक्स का, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। तो हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जैसे एग्जाम्पल ये देखो आप, इसका 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है। देखो ये कोई वो दे रखे मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 6। सोल्व करो, देख इसको इससे माइनस कर दो, तो 6 हो गया, 3 2 जा 6, क्या आ गया 0। तो बताओ ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए क्या, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। देखो ऐसे याद रख सकते हो, नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब नहीं, समझ सकते हो ना, ऐसे आइडिया है। तो क्या, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0, नॉन का मतलब नॉट इक्वल 0, और इसका मतलब सिंगुलर का मतलब इक्वल 0। अंडरस्टैंड। तो ऐसे बता सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी और सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी। इसके बाद में देखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट कहते हैं, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट किसका लेते हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, ऑर्डर क्या होना चाहिए, जैसे 3x3 हो गया, 4x4 हो गया, 2x2 हो गया, ये सिंगुलर में सॉरी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो क्या, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं अपन किसी मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कैसे करता है, मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका इसका क्या, ऐसे लिख दो आप ADJ और A। अंडरस्टैंड। ऐसे लिखेंगे अपन एडजॉइंट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखो क्या होता है ये, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे कैसे, एडजॉइंट ए इक्वल, एडजॉइंट ए इक्वल क्या होगा, देखो मैट्रिक्स ऑफ
कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का क्या लेना है ऊपर आपको ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है, मेस ऑफ कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, देखो प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या निकालना है अपने को, कोफैक्टर, और उनकी क्या बना दो, एक मैट्रिक्स बना दो। इतना काम कर दिया, इसके बाद में क्या करना है, इसको एक उस मैट्रिक्स का क्या ले लो, ट्रांसपोज। ठीक का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का मतलब समझते हो, प्रत्येक रो को किसमें चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। आगे बात समझ, तो ऐसे अपन एडजॉइंट निकालेंगे, समझ आ गई। तो अब देखो सबसे पहले अपन निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास दे रखा है क्या, एक मैट्रिक्स दे रखी है क्या, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो देखो सबसे पहले क्या काम करें, देखो सबसे पहले क्या निकालो आप, कोफैक्टर निकालो ऑल एलिमेंट, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालो, कोफैक्टर, और वहां से उसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। फिर उसका क्या कर देंगे अपन, ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो सबसे पहले कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो CIG इक्वल क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जी। CIG का मतलब कोफैक्टर है, MIG का मतलब माइनस। ऐसे निकालते हैं अपन कोफैक्टर। तो निकालो क्या, इसका निकालो पहले, ये एलिमेंट कौन सा है, A11, तो इसका कोफैक्टर क्या हो गया, C11, अरे आई और जी की जगह 1 पुट कर दिया। तो बताओ क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, आई और जे की वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 1 कितनी हुई 2, और M11। इसका मतलब क्या हो गया, देखो -1 का स्क्वायर 1, M11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M11 मतलब इसका क्या निकालना है, माइनर, और माइनर कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं कोरिस्पॉन्डिंग। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो ये हो गई, कॉलम ये, इनको हटा दो तो क्या बच गया, 4 बच गया क्या, अंडरस्टैंड। अब देखो तो आप यहां से देखो डायरेक्ट निकाल सकते हो, अरे साइन ही तो लगा रहा है, कोफैक्टर देखो साइन ही तो लगा रहा है, तो क्या कर सकते हो, C11 या भी 1 और 1 दोनों ऐड कर दो डायरेक्ट यहाँ पे। तो कितने हो गए, 2, यानी यहाँ पे 2 आ गए, मतलब जब भी इवन आ जाए आपके पास तो क्या हमेशा 10 का आएगा। अब देखो C12 निकालो, C12 का मतलब देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं अपन, C12 का मतलब क्या, यहाँ पे ओड आ रहा है, दोनों का एड, ओड आ गया मतलब माइनस का साइन लगेगा, माइनस लग गया। अब इसका क्या निकाल लो, माइनर, तो देखो माइनस क्या होगा, माइनर क्या होगा, इसका M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, A12 एलिमेंट का माइनर क्या हो गया, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो तो क्या हो गया, -3। इसके बाद में क्या, देखो इसका निकल गया, इसके बाद में इसका नाम क्या है, A21, एलिमेंट का नाम A21 है। अरे सेकंड A21 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो ये है, फर्स्ट एलिमेंट इसका ये आ गया। तो C21 निकालो, तो देखो क्या, ओड आ गया तो माइनस, और इसका क्या निकाल लो, माइनर क्या होगा इसका, M21 मतलब ये एलिमेंट इसका माइनर निकालना है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम ये हो गया, रो इनको हटा दो क्या बच गया 2, तो कितना आ गया माइनस के। इसके बाद में क्या, इस एलिमेंट का नाम क्या है, A22, मतलब कोफैक्टर क्या हो गया, C22 इक्वल, देखो क्या है, इवन है तो प्लस आ जाएगा, तो मतलब माइनर क्या रहेगा, M22 क्या हो जाएगा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दो क्या बच गया, बच गया क्या। तो इसकी मैट्रिक्स बना लो, और ये तो लिखा है अपन ने एडजॉइंट ए क्या हो गया, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो इसको। देखो प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालिए अपन ने, यही काम करना था, ऑल एलिमेंट के कोफैक्टर निकालो और उनकी क्या बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। तो देखो क्या हो गया, C11 क्या हो गया यहाँ पे 4, इसके बाद में C12 माइनस के 3, C21 माइनस के 2 और मैट्रिक्स में अरेंज कर दिया। अब क्या करो, इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज। ये तो होता है एडजॉइंट कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो क्या हो गया इसका ट्रांसपोज में क्या करता है, जो प्रत्येक अपने पास रो होती है या फिर कॉलम को इंटरचेंज इसमें कर दो। जैसे अगर रो ले रहे हैं तो उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो, और कॉलम ले रहे हैं तो उसको, तो देखो रो ले रहे हैं तो रो को, ये रो है इसको इंटरचेंज कर दो किसमें, कॉलम में 4 माइनस के 3, ये रो है कॉलम में कर दो माइनस के 2, और तो ये क्या हो गया मेरे पास एडजॉइंट। अंडरस्टैंड, ऐसे निकाल सकते हो, समझ आ गया। अब देखो इसका डायरेक्ट तरीका भी अपन देख सकते हैं, क्या डायरेक्ट तरीका देखो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का डायरेक्ट तरीका क्या है, एडजॉइंट निकालने का। देखो सीखो, समझो बात को। इसका क्या निकाल रहे हैं अपन, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट देखो
इसका क्या लेना है वो मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज क्या करेंगे देखो क्रॉस का साइन बना लो बना लिया यानी अब क्या करेंगे 1 इसकी जगह आ जाएगा और 4 इसकी जगह 3 इसकी जगह और 2 इसकी जगह ऐसे कर देंगे फिर समझो इंटरचेंज कर देंगे क्रॉस की फॉर्म में तो कर दो देखिए क्या यहाँ पे आ गया क्या 4 यहाँ पे क्या आ गया 1 यहाँ पे चला गया क्या 3 यहाँ पे क्या आ गया कर दिया। अब क्या करना है देखो इसके बाद में एक काम और क्या करना है देखो कोफैक्टर तो लेना ही अपने को यानी कोफैक्टर का काम क्या है साइन लगाना अपन ने सीखा था ना कोफैक्टर का काम क्या होता है साइन लगाना हमेशा तो साइन लगा दो देखिए अभी इनके साइन कैसे लगते हैं देखो रो वाइज तो लगते हैं ऐसे प्लस माइनस यानी वैसे ये डिफरेंट चलते हैं प्लस आ गया माइनस आ गया प्लस और कॉलम वाइज देखें तो कैसे आता है माइनस फिर इसके बाद में प्लस माइनस ऐसे चलता है समझ में आ गई बात। तो देखो इसका साइन क्या हो गया प्लस हो गया इसके बाद में माइनस तो यहाँ पे क्या लगा दो माइनस। अब यहाँ पे देखो यहाँ से देखो यहाँ पे साइन होता है प्लस यहाँ पे क्या होता है माइनस तो क्या हो गया माइनस उसके बाद में प्लस। अब क्या ले लो इसका ट्रांसपोज लेना है ना अपने तो क्या चेंज कर दो रो को कॉलम में चेंज कर दो 4 -3 बताओ ये और ये सेम है क्या ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंडरस्टैंड। अब देखो सेम प्रोसेस क्या करते हैं अपने को थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ना उसमें क्या काम करना है सेम प्रोसेस कैसे निकालना समझ में क्या बात। ऐसे क्या करना है थर्ड ऑर्डर का अगर आपको वो दे रखा है क्या डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसका क्या निकालेंगे अपन एडजॉइंट सॉरी मैट्रिक्स दे रखा है आपको अंडरस्टैंड तो उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या करेंगे प्रत्येक एलिमेंट का क्या निकालो आप कोफैक्टर निकालो और फिर क्या करो उनको मैट्रिक्स फॉर्म लिख दो फिर उसका क्या ले लो आप ट्रांसपोज ले लो अंडरस्टैंड समझिए बात को। तो चलो इसके बाद में प्रॉपर्टीज देखते हैं एडजॉइंट की। तो बताओ एडजॉइंट किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं ऑल एलिमेंट्स के कोफैक्टर फिर उनकी क्या बना लो मैट्रिक्स और फिर उनका क्या ले लो ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देखो क्या क्या होती है। देखो इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है आप क्या कर रहे हो कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो और उस मैट्रिक्स का क्या कर रहे हो एडजॉइंट निकाल रहे हो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो अंडरस्टैंड। तो उसके इक्वल क्या आएगा हमेशा डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन समझ आएगी क्या बात। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं समझ आएगी बात। यानी क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होता है हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल अंडरस्टैंड। इसके बाद में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल क्या होता है देखो इसका मतलब क्या है मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लिया फिर वापस उसका एडजॉइंट ले रहे अपन अंडरस्टैंड वो किसके इक्वल आएगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो उसकी पावर क्या n-2 इनटू क्या किससे मल्टीप्लाई कर दो उसी मैट्रिक्स से अंडरस्टैंड। इसके बाद में थर्ड होगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ इसका मतलब क्या है दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उनका एडजॉइंट ले रहे हैं मतलब अलग अलग का एडजॉइंट ले सकता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज देखो ऐसे भी लिख सकते हो क्या एडजॉइंट और आपको क्या देता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो क्या कर सकते हो पहले एडजॉइंट निकालो तो फिर पूरे का ट्रांसपोज ले सकते हो अंडरस्टैंड। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो नेक्स्ट देखो क्या है और देखो ये वो भी कर सकते हैं आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो ए का मतलब कोई भी मैट्रिक्स ले लो और आप देख सकते हो तो हमेशा ये इक्वल आएगा।